हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत स्टडी पॉइंट। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त जितेन कांवरे। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन्स को डिवाइड करने के लिए केस चार्ट बनाया गया है। तो हम पर्सनल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हम क्या पढ़ने वाले हैं, केस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्ट को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पे कैसे यूज़ करोगे, अगर वही प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में आ जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज़ करोगे। ओके, तो सबसे पहले कौन कौन से प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट है आई, सेकंड यू, थर्ड वी, फोर्थ दे, फिफ्थ ही, सी, इट। एंड एक नाउन का यूज भी सब्जेक्ट में कैसे करते हैं यहां देखते हैं। तो हम यहां नाउन ना राइट करके नेम राइट कर लेते हैं। ओके, नाउन के डेफिनेशन सभी को पता है, एवरीथिंग इज नाउन विच हैव अ पर्टिकुलर नेम, नेम इज इक्वल टू नाउन एंड नाउन इज इक्वल टू नेम। ओके, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस को क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव। मीन्स ऐसा केस जिसका यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। ओके, अब इस नॉमिनेटिव केस के इन प्रोनाउंस का यूज ऑब्जेक्टिव केस में कैसे करेंगे। अगर यही सेंटेंस यदि इन्हीं प्रोनाउंस को सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या कहलाता है, मी। एंड यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ओके, एंड वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी का अस हो जाता है। क्या हो जाता है, वी का अस। एंड दे का देम, ही का हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। एंड नेम का ऑब्जेक्टिव केस भी सदैव नेम ही होता है। ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ। क्या सीखा हमने कि नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। मींस सेंटेंस में जिस प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसे हम सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग राइट करते हैं, है ना। कौन कौन से हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट एंड नेम। नेम ये प्रोनाउन नहीं है एक्चुअली। नेम जब भी आएगा तो वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा, मी। यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट एंड नेम का नेम ही होगा। ओके, अब पजेसिव केस थर्ड क्या है, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होते हैं, पजेसिव केस जो होते हैं किसी भी नाउन पे अपना अधिकार बताते हैं। क्या करते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे अधिकार बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, पजेसिव केस। जैसे आई, जैसे एक सेंटेंस है, मैंने कहा कि यह मेरा पेन है। क्या है, यह मेरा पेन है। मीन्स इस पेन पे मैं क्या कर रहा हूं, अपना अधिकार बता रहा हूं। तो इसके लिए क्या है, पजेसिव केस बनाए गए हैं। कौन कौन से पजेसिव केस हैं आइए देखते हैं। जैसे आई का हो जाएगा माय। क्या हो जाएगा, माय मीन्स मेरा। यू का पजेसिव केस हो जाएगा योर। योर मीन्स तुम्हारा। वी का पजेसिव केस हो गया अवर। अवर मीन्स हमारा। एंड दे का पजेसिव केस हो जाएगा देयर। देयर मीन्स उनका। एंड ही का पजेसिव केस हो जाएगा हिज। हिज मीन्स उसका। एंड सी का पजेसिव केस हो जाएगा हर। हर मीन्स उसकी। ओके, एंड इट का पजेसिव केस हो जाएगा, इट में अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज अधिकार बताने के लिए किया जाता है ना। और नेम तो नेम ही रहेगा, लेकिन नेम जो भी नेम आएगा उसमें क्या लगा दिया जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जाएगा। क्या समझ में आया पजेसिव केस में, कि पजेसिव केस किसी भी नाउन या प्रोनाउन का अधिकार बताने के लिए यूज किया जाता है। ओके, कौन कौन से वर्ड हैं, माय, योर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स एंड किसी के नेम आने पर वहां पे हमें अपॉस्ट्रोफी एस के साथ नेम को राइट करना होता है। ओके, फोर्थ है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला कि यह मेरा पेन है, तो यह मेरा पेन है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई पेन। क्या बोलूंगा, दिस इज माई पेन। यदि मैं यहां पेन ना यूज करूं, मैंने बोला यह मेरा है बोलना है, दिस इज माई,
दिस इज माई इज रॉन्ग सेंटेंस। क्यों रॉन्ग है? पॉजिटिव केस के बाद नाउन का आना अनिवार्य होता है। मैंने बोला दिस इज माई, माई क्या मेरा है, लेकिन क्या है ये मुझे बताना होगा, ओके। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। दिस इज माई ना ही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? दिस इज माइन। तो माई का क्या हो जाएगा? माइन। क्या हो जाएगा माई का? माइन, ओके। यह मेरा है, सीधे सेंटेंस वही हो जाता है कि यह मेरा है, माइन, इट्स माइन, यह मेरा है, ओके। एंड योर का क्या हो जाएगा? योर्स। आवर का आवर्स, देयर का देयर्स, हिज का हिज ही रहेगा। एंड हर्स का क्या हो जाएगा? हर का हर्स हो जाएगा। इट का इट्स ही रहेगा अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। और नेम में भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, है ना। तो नेम जब भी आएगा तो क्या होगा? नेम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाएगा। क्लियर? तो केस चार्ट समझ में आया क्या होता है केस चार्ट? क्विक रिवीजन। केस चार्ट को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है नॉमिनेटिव केस। क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। मींस ऐसे केस जिनका यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ओके। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट एंड किसी का नेम, इनका यूज हम कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ध्यान रखना, सब्जेक्ट के रूप में इनके अलावा और दूसरी चीजों का यूज नहीं किया जाता, ओके। सब्जेक्ट के रूप में इन ही सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ओके। अब सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किससे बने हैं? सब्जेक्ट से ही बने हैं, ओके। तो यदि यही सब्जेक्ट का यूज ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? इन्हीं ये सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखेंगे। तो इसीलिए क्या बनाए गए हैं? ऑब्जेक्टिव केस। क्या बनाए गए हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। आई का क्या कहलाएगा? मी। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा? देम। एंड ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा? हिम। एंड सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा? हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा? इट ही कहलाएगा। और नेम का ऑब्जेक्टिव केस भी नेम ही होगा, ओके। थर्ड है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होते हैं? पॉजेसिव केस किसी नाउन या प्रोनाउन पे अधिकार बताने के लिए यूज किए जाते हैं, ओके। किस पे? नाउन या प्रोनाउन पे अधिकार बताने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं पॉजेसिव केस। जैसे अब मुझे बोलना है कि यह मेरा पेन है, तो ये नहीं बोलूंगा दिस इज आई पेन, इट्स रॉन्ग। या दिस इज मी पेन, ये भी गलत है। तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माई पेन। मीन्स इस पेन पे मैं अपना क्या बता रहा हूं? अधिकार बता रहा हूं, ओके। तो क्या हो जाएगा? आई का पॉजेसिव केस हो जाएगा माई। एंड यू का पॉजेसिव केस योर। वी का पॉजेसिव केस हो जाएगा आवर। दे का पॉजेसिव केस देयर। ही का पॉजेसिव केस हो जाएगा हिज। सी का पॉजेसिव केस होगा हर। एंड इट का पॉजेसिव केस होगा इट्स, लेकिन इसमें अपॉस्ट्रोफी एस के साथ है। क्यों? क्योंकि अधिकार बता रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन पे क्या बताना है? अधिकार बताना है ना। तो अधिकार बताने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, ओके। बाकी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में बताएंगे, ओके। नेम, अगर किसी नेम पे अधिकार बताना है, ओके, तो जैसे बोलना है कि यह अमन की बाइक है, दिस इज अमन बाइक बोलेंगे, ये गलत है। यह अमन बाइक है मतलब अमन खुद बाइक है क्या? नहीं है ना। अमन की बाइक बोलना है तो क्या बोलेंगे? दिस इज अमन्स बाइक। अमन में क्या लगा देंगे हम? अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? उस बाइक पे अमन क्या कर रहा है? अपना अधिकार बता रहा है, ओके। एंड फोर्थ है हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन। फोर्थ में क्या करते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन की एक खास बात यह है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। मींस किसी नाउन की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यह मेरी कार है, तो क्या हो जाएगा? यह दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। बट मैं बोलूंगा यह कार मेरी है, इट्स दिस कार इज माइन। क्या यूज करेंगे? दिस कार इज माइन। माइन जो वर्ड है क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, ओके। तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन। यू का पॉजेसिव प्रोनाउन यू योर्स। एंड वी का पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा आवर्स। दे का पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स। ही का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हिज। एंड सी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या कहलाएगा? हर। एंड इट का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? इट्स।
एंड नेम का पॉजेसिव प्रोनाउन नेम्स हो जाएगा। ओके, अब हम केस टेबल को पर्सन्स वाइज अलग अलग डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट पर्सन है, टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन। हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टेबल में? फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पर्सन में केसेस पढ़ेंगे और नंबर्स। जैसे सिंगुलर नंबर में हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन में आई। क्या लेते हैं? आई। आई इज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ सिंगुलर नंबर। ओके, और ये नॉमिनेटिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव केस। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा? मी। एंड पॉजेसिव केस क्या कहलाएगा? माय। एंड पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। क्या कहलाएगा? माइन। ओके, इसी प्रकार अब फर्स्ट पर्सन में प्लूरल फॉर्म नॉमिनेटिव केस क्या कहलाएगा? वी। क्या होता है? वी होता है। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? वी का अस। क्या होगा? अस। एंड पॉजेसिव केस क्या हो गया? अवर। एंड पॉजेसिव प्रोनाउन अवर्स। क्या होगा? अवर्स। ओके, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर नॉमिनेटिव केस में आई का यूज कैसे करना है? आई गो टू भोपाल। आई गो टू भोपाल। यहां आई क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पे है। किसके स्थान पे? सब्जेक्ट के। इसीलिए यह क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ओके, एंड सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम इसी का, मी। ओके, तो मी क्या हो जाएगा? ही हेल्प्स मी। अब ये जो मी है ना, यहां देखो आई जो है सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, लेकिन यहां इसी सेकंड सेंटेंस में मी बन गया। मी, आई का क्या हो गया? मी। लेकिन मी किस फॉर्म में है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। ये है आई एक्चुअली, लेकिन आई जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला जाता है तो क्या बन जाता है? मी बन जाता है। ओके, तो ये मी क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। इस थर्ड है माय। माय का यूज, माय क्या है? पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस का यूज क्यों किया जाता है? अधिकार बताने के लिए किया जाता है। अधिकार बताने के लिए किसका अधिकार बताना है? जैसे बोलना है दिस इज माय कार, दिस इज माय कार, तो पॉजेसिव केस है माय। ये माय वर्ड जो है क्या बता रहा है? इस कार पे अपना अधिकार बता रहा है। क्या कर रहा है? इस कार पे अपना अधिकार बता रहा है। तो क्या कह रहा है? दिस इज माय कार, यह मेरी कार है। मीन्स माय क्या हो गया? पॉजेसिव केस है। माय क्या है? पॉजेसिव केस। ओके, एंड फोर्थ है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में हमने ये पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट नहीं आता है ना। मीन्स पॉजेसिव प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे मुझे बोलना है यह मेरी कार है। ओके, अब मुझे इसी का बनाना है पॉजेसिव प्रोनाउन। कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाएंगे हम? दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। देखो यहां क्या हुआ? यह मेरी कार है। आपको क्या बताया आपने? कि यह मेरी कार है। मीन्स आपने कार पे अधिकार बताया, यह मेरी कार है। और यहां पे यह कार मेरी है। मीन्स ये वर्ड जो है ऑटोमेटिकली क्या है? अधिकार बता रहा है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट आया क्या? नहीं आया। तो क्लियर हो गया? फर्स्ट पर्सन आई, मी, माय एंड माइन के एग्जांपल से। अब आ जाते हैं वी, है ना, जो हमारा क्या है? प्लूरल फॉर्म है, लेकिन नॉमिनेटिव केस क्या है? वी। तो इसका वी का एग्जांपल जैसे वी आर वर्किंग टूगेदर या वी वर्क टूगेदर। वी आर वर्किंग टूगेदर, हम एक साथ काम करते हैं, है ना। तो वी क्या है यहाँ पे? वी है सब्जेक्टिव केस। क्या है? सब्जेक्टिव केस। क्यों सब्जेक्टिव केस है? क्योंकि इसका यूज सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। अब इसी को हम ऑब्जेक्ट में राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या आया? अस। क्या है? अस। टीचर टीचर टीच अस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टीचर टीच अस। मीन्स टीचर हमें पढ़ाते हैं। तो क्या हो गया? ये क्या है? अस क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट
इट के स्थान पे आया है, इसीलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ओके, एंड थर्ड इज अवर। वी का पॉजेसिव केस क्या होता है, अवर का यूज कहाँ किया जाता है, अधिकार बताने के लिए, है ना। तो हमें बोलना है दिस इज आवर कॉलेज, यह हमारा कॉलेज है, यह हमारा कॉलेज है। मीन्स इस कॉलेज पे हम क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार बता रहे हैं ना। तो इसीलिए ये अवर क्या है, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का यूज कहाँ किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन पे अधिकार बताने के लिए पॉजेसिव केस का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड। एंड थर्ड इज आवर्स। अब यही सी सेंटेंस को हमें क्या बनाना है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस कॉलेज इज ऑर्स, यह कॉलेज हमारा है। अभी हमने क्या किए, फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ था, दिस इज आवर कॉलेज, यह हमारा कॉलेज है। ओके, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो रहा है, दिस कॉलेज आवर, यह कॉलेज हमारा है। क्लियर। सेकंड पर्सन में फर्स्ट क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस है यू, क्या होता है, यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। ओके, एंड पॉजेसिव केस, यू का पॉजेसिव केस हो जाता है योर, क्या होता है, योर। एंड पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, योर्स, क्या हो जाता है, योर्स। ओके, एंड प्लूरल फॉर्म में भी हम सेकंड पर्सन में यू का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, यू का। ओके, जैसे यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू ही होगा। एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव केस क्या होगा, योर। एंड पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, योर्स। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, है ना। तो यू यहां किस फॉर्म में है, यू जो है सब्जेक्ट के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस। ओके, एंड अब इसी को हम ऑब्जेक्टिव केस में कैसे राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड यू, उसने तुमसे कहा, ही टोल्ड यू। तो यहाँ यू किस फॉर्म में है, यू यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ओके, अब पॉजेसिव केस में देखेंगे अधिकार कैसे बताएंगे, कि आपको बोलना है दिस इज योर बाइक, यह तुम्हारी बाइक है। मीन्स योर क्या हो गया, यहाँ पे अधिकार बता रहा है। किस पे अधिकार बता रहा है, बाइक पे अपना अधिकार बता रहा है। मीन्स जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन पे अधिकार बताना है तो वहाँ हम किसका यूज करेंगे, पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे पॉजेसिव केस क्या है, योर। ओके, अब पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज इसी सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, दिस बाइक इज योर्स, क्या हो जाएगा, यह बाइक तुम्हारी है। तो ये जो योर्स शब्द है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, भूल के भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। ओके, क्या हुआ, दिस इज योर बाइक, यह तुम्हारी बाइक है। दिस बाइक इज योर, यह बाइक तुम्हारी है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम केस चार्ट में थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट। ये क्या कहलाते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर। अब हमें प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है दे। किसका यूज किया जाता है, दे का यूज किया जाता है। ओके, तो ही का यूज किया जाता है मैस्कुलाइन जेंडर के साथ। किसके साथ किया जाता है, मैस्कुलाइन जेंडर के साथ। ओके, और सी का यूज किया जाएगा फेमिनाइन जेंडर के लिए। सी का यूज कहाँ किया जाता है, फेमिनाइन जेंडर। और इट का यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स यानी न्यूटर जेंडर के साथ किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है, न्यूटर जेंडर के साथ। अंडरस्टूड। थर्ड पर्सन में किसका किसका यूज करते हैं, ही, सी, इट। ये होते हैं सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। एंड प्लूरल फॉर्म में ओनली वन, दे का यूज किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। ही का यूज किया जाता है मैस्कुलाइन जेंडर में,
सी का यूज़ किया जाता है फेमिनाइन जेंडर में एंड इट का यूज़ किया जाता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ओके, अब इनके ऑब्जेक्टिव केस देखें। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम एंड ही का पॉजेसिव केस होगा हिज एंड पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है। ओके, एंड सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, पॉजेसिव केस होगा हर एंड पॉजेसिव प्रोनाउन भी क्या होगा हर्स। ओके, एंड इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा इट ही होगा एंड पॉजेसिव केस क्या होगा इट में अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगी एंड पॉजेसिव प्रोनाउन क्या कहलाएगा इट्स ही होगा। ओके, अब आ जाते हैं प्लूरल फॉर्म में दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा देम, क्या कहलाएगा देम होगा। देम मीन्स उनका, है ना। एंड पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा देयर एंड पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा देयर्स। ओके, अंडरस्टूड। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ही का एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में ही, तो क्या बोलेंगे ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। मीन्स ही क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ही क्या कहलाएगा सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। सब्जेक्टिव केस को हम क्या बोलते हैं नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अब ही का यूज हमें कहाँ करना है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे कैसे करेंगे आई हेल्प हिम, ही का क्या हो गया हिम क्या कहलाएगा यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस, है ना। अब आ जाते हैं पॉजेसिव केस में। ही का पॉजेसिव केस क्या होता है हिज, क्या कहलाता है हिज। पॉजेसिव केस क्या होगा दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। मीन्स ये क्या कर रहा है इस कार पे अपना अधिकार बता रहा है। ओके, और अगर हम इसी पे पॉजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दिस कार इज हिज। ओके, अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं सी। तो सी जैसे जहाँ पे हमने ही का यूज़ करें वहाँ वैसे ही सब्जेक्ट के रूप में सी का यूज़ होगा। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे एक लड़का बॉय यूज़ किए थे तो क्या हो जाए सी इज़ अ गुड गर्ल। गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो सी क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आए, सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। और सी का यूज़ कहाँ किया जाता है फेमिनाइन जेंडर के साथ किया जाता है, मीन्स स्त्रीलिंग के साथ किया जाता है। ओके, और ही का यूज़ किया जाता है मैस्कुलाइन मीन्स पुल्लिंग के साथ किया जाता है। ओके, और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।